जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की बड़ी जीत हुई है और जबरदस्त जीत हुई है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना ही फैसला पलटना पड़ा। वो फैसला जो कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर था और इस पुराने फैसले के समर्थन में खड़े थे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, के वेणुगोपाल, गोपाल सुब्रमण्यम जैसे बड़े बड़े वकील। और कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी तो अक्सर ऐसे मामलों में पाए जाते हैं, लेकिन इस बार जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा तो ये बस देखते रह गए। बैक टू बैक हार मिल रही है, पहले वक्फ बोर्ड, फिर एसआईआर और अब ये फैसला। देखिए, मामला है ये राज्यपाल के विधेयक से जुड़ी हुई शक्तियों को लेकर, जिस पर पिछली बार सुप्रीम कोर्ट के दो बेंच जो बैठी थी उसने फैसला दिया था, जस्टिस परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन। उन्होंने फैसला दिया था कि राज्यपाल के पास जो विधेयक आता है, जो सदन से, विधानसभा से पारित होकर विधेयक आता है, वो उसे 3 महीने से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकते। और एक बार अगर उन्होंने वापस भेजा है और अगर उसे सदन ने पारित करके दोबारा दे दिया है, तब तो उन्हें 1 महीने के अंदर उसे पारित करना ही पड़ेगा और 3 महीने से ज्यादा हो जाते हैं तो वो अपने आप पारित माना जाएगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये संविधान की उन शक्तियों को सीमित करता है जो राज्यपाल के पास है, कि राज्यपाल के पास कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, राष्ट्रपति की तरह कि राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास कोई विधेयक आता है तो वो उस पर मंजूरी तुरंत दे सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए उसे रोक सकते हैं, उसे सदन के पास वापस भी भेज सकते हैं और उसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। और यहाँ तक कि राज्यपाल अगर जरूरी समझे तो किसी विधेयक को भेज सकते हैं राष्ट्रपति के पास उस पर और विचार करने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला खुद ही पलट दिया है और कहा है कि राज्यपाल को ऐसी किसी भी समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता, ना कि राज्यपाल, ना ही राष्ट्रपति को इस समय सीमा में बांधा जा सकता है। कोई समय नहीं होगा उनके पास विधेयक को मंजूर करने का, उसे वापस भेजने का, उसे अपने पास रखने का या राष्ट्रपति के पास भेजने का पूरा अधिकार है, उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और कोई विधेयक अगर लंबित है राज्यपाल के पास और बिना कारण बताए काफी समय तक लंबित है, बहुत देरी हो गई है, तो ऐसे में एक सीमित न्याय समीक्षा हो सकती है। लेकिन विधेयक के गुण दोष पर उसमें चर्चा नहीं की जाएगी कि विधेयक कैसा है, सही है, गलत है। उसमें सिर्फ उसके लंबित होने को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन वो भी बहुत सीमित दायरे में हो सकती है। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल आउटरीच की बात होती है, जो दायरा बढ़ाया था और संविधान ही बदल दिया, जो अधिकार है नहीं, और वो भी 2 जजों की बेंच के पास, तो उसने उस 2 जजों की बेंच में ये अधिकार ही बदल दिया गया, संविधान ही बदल दिया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को इससे उलट फैसला देना पड़ा। इन 5 जजों की बेंच में जस्टिस BR गवई और आने वाले जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस S चंद्रूकर, 5 जजों की बेंच थी और इन्हें इस पर फैसला देना था। सुरक्षित रख लिया गया था सितंबर में ही, लेकिन अब फैसला दिया गया है। लेकिन ये फैसला ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए राष्ट्रपति का दखल हुआ। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल किया। जब सुप्रीम कोर्ट की 2 जज ने फैसला दे दिया और इसमें राष्ट्रपति को भी शामिल किया, क्योंकि 3 महीने का समय दोनों के लिए निर्धारित किया था, तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 143 के तहत संविधान से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। 143 राष्ट्रपति को ये यहाँ ये उपाय करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से संविधान संबंधी मामलों में सलाह ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे गए, जिनमें मुख्य तौर पर शक्तियों को लेकर पूछा गया, क्या राज्यपाल को कोई समय सीमा निर्धारित करने के लिए क्या ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्धारित कर सकता है, जबकि संविधान में समय सीमा कोई निर्धारित नहीं की गई है। क्या राज्यपाल विधानसभा की दी हुई राय से बाध्य है, उनकी सलाह से बाध्य है। क्या उनके लिए विधेयक को पारित करने की संविधान के मुताबिक कोई समय सीमा है, क्या राष्ट्रपति की कोई समय सीमा है। तो ये सारे सवाल पूछे गए। 14 सवालों का लबोलुआब यही था कि पूछना था कि संविधान में क्या लिखा है और संविधान में जो लिखा है क्या सुप्रीम कोर्ट उसे बदल सकता है। तो जब इस पर चर्चा हुई, यहाँ सरकार की तरफ से SG तुषार मेहता भी थे और हरीश साल्वे भी थे, ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से थे। महाराष्ट्र सरकार जो है वो राज्यपाल के पक्ष में थी, उस फैसले के विरोध में थी।
तो यहाँ पर पूरी लंबे समय तक इस पर बहस चली है, चर्चा चली है कि आखिर कौन दायरे से बाहर जा रहा है, कौन दायरे में है और दायरा क्या होना चाहिए। अब जब संविधान पर बात होगी, नियमों पर बात होगी, तो संविधान का जवाब जब संविधान से दिया गया है तो उसमें उसी दायरे के अंदर ही रहना पड़ेगा और सबको रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही दिखाता है कि जो संविधान में आपके लिए तय किया गया है आपको वो ही करना है और उसी के हिसाब से ये फैसला है। जैसे कि वक्फ बोर्ड के समय पर हुआ था, जब वक्फ बोर्ड पर पूर्व जस्टिस संजीव खन्ना वो इस पर सुनवाई कर रहे थे, तो वो संसद से पारित विधेयक बिल है जो कानून बन गया पारित होने के बाद, उस पर रोक लगाने की बात कर रहे थे, स्टे लगाने की तरफ उनका झुकाव था कि इस पर या इसके कुछ प्रावधानों पर स्टे लगा देंगे। लेकिन तब अपने एफिडेविट में केंद्र सरकार ने यही याद दिलाया कि न्यायपालिका की क्या शक्तियां हैं और संसद की क्या शक्ति है, दोनों के अधिकार क्षेत्र क्या है, और अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो वो एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन होगा। और यही बात यहाँ पर है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अधिकार और शक्तियां क्या क्या है, इसका निर्धारण और किन मामलों में वो एक दूसरे का अतिक्रमण कर रहे हैं, कैसे मामलों में वो अतिक्रमण कर रहे हैं, इस सब पर चर्चा हुई है। और इसके बाद ये फैसला आया है वक्फ बोर्ड की तरह ही, जैसे वक्फ बोर्ड में जो पूर्व जस्टिस थे उन्होंने इस मामले पर फिर कोई स्टे नहीं लगाया और उनका रिटायरमेंट भी होना था, उन्होंने दूसरे जज के हवाले से कर दिया, आने वाली बेंच के हवाले कर दिया और कोई स्टे उस पर नहीं लगा। तब वहां पर संसद ने दिखाया था कि उसका अधिकार क्षेत्र कहां तक है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी सीमा कहां तक है। आज वही बात है कि एक बार 2 जजों की बेंच ने उस सीमा को पार किया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की ही 5 जजों की बेंच ने उस फैसले को पलट दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये आपने अब तो इस फैसले को पलट दिया है और इसमें एक लंबा समय भी लगा है, लेकिन उस बीच में जो चीजें हुई, जब ये फैसला आया, जब तमिलनाडु की सरकार लेकर गई थी और वहां के राज्यपाल एन रवि उनके खिलाफ ये मामला लेकर गई और ये फैसला आया कि 3 महीने की समय सीमा में निर्धारित हो जाना चाहिए, तो तब क्या जो हालात बने, जो अराजकता के हालात बने, जो इन राजनीतिक पार्टियों को कहने का मौका मिला कि देखिए राज्यपाल जो हैं वो एक ही सरकार के लिए काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के हमारे विधेयकों को रोकते हैं, तो उसका जो प्रभाव पड़ा उसका क्या, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। तब तो सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के इन्फ्लुएंस में था कि इन लोगों की बातें क्या सही लग रही थी कि ये लोग राज्यपाल को इन्होंने एक ही रंग में रंग दिया कि भाई वो तो वहां से बीजेपी से संचालित हो रहे हैं और इसीलिए इनकी शक्तियां सीमित करें, और तब इस तरह के संविधान विरोधी फैसले दे दिए गए। तो उस वक्त का जो नुकसान हुआ है, जो लोगों में भ्रम पैदा हुआ, जो खबरें चलती हैं, जो लोगों तक बातें पहुंचती हैं और राज्यपाल के ऊपर जो अविश्वास पैदा हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने समय सीमा तय की वहीं पर आपने ठप्पा लगा दिया कि राज्यपाल जानबूझ के बिल रोकते हैं और वो भी सरकार एक पार्टी के कहने पर रोकते हैं। और यहाँ तक कि इस तरह की टिप्पणियां और बहुत ही कठोर टिप्पणियां की गई राज्यपाल के ऊपर कि उन्हें मार्गदर्शक होना चाहिए, उन्हें मित्र होना चाहिए, उन्हें एक पार्टी का एजेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या पुरानी बेंच अब इस पर माफी मांगेगी इन टिप्पणियों पर कि किस तरह से राज्यपाल की छवि खराब की गई? संवैधानिक संस्था का एक अंग है राज्यपाल, ये पिलर्स हैं, हर पिलर की एक अपना सम्मान है, गरिमा है। जब उसको चोट पहुंचती है तो किसी भी देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचती है। जब हम बात करते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका की, तो सबकी शक्तियां निर्धारित हैं और अपनी सीमा भी है और कोई भी एक दूसरे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सबका अपना दायरा है और सबको एक दूसरे पर नजर रखनी है और जिसका जो काम है उसे वो अगर उस दायरे में करता है तो कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जब कोई अहम ब्रह्मास्मि वाले मोड में आ जाए कि सबको मैंने ही सबको ठीक करना है और मैंने ही देखना है पूरा देश, तो समस्या हो सकती है। फिर चाहे वो विधायिका सोचे, न्यायपालिका सोचे या फिर वो कार्यपालिका सोचे, तो उससे समस्याएं पैदा हो सकती है, अराजकता के हालात पैदा हो सकते हैं और लोगों के बीच में मतभेद पैदा हो जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अब इस फैसले के साथ तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका लगा है, केरल की सरकार को, तेलंगाना, कर्नाटक, ये सब बड़ा उस वक्त चहके हुए थे कि ये फैसला आ गया है, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अब इनके लिए झटका लगा है, अब इनको वैसे ही राज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी और राज्यपाल अपने विवेकाधिकार के अनुसार काम करेंगे। वहीं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, जैसे कि मैंने बताया, बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ रहा है इन्हें। वक्फ संशोधन बिल पर कुछ हासिल नहीं कर पाए, SIR पर भी हासिल नहीं कर पाए और अब जहां ये इन्हें बड़ी जीत लग रही थी, संविधान विरोधी फैसला लगभग था ये,
लेकिन फिर भी इन्हें बड़ी जीत लग रही थी। लेकिन अब ये जीत इनकी फिर से हार में तब्दील हो चुकी है और इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने एक जरिया बना लिया था कि हर चीज सुप्रीम कोर्ट से करा लेंगे, हर चीज पर स्टे लगवा लेंगे, रोक लगवा लेंगे, बदलवा लेंगे, अब वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। सरकार भी पूरी तरह से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है, चाहे जिस तरह का जवाब देना पड़े, जिस तरह के तरीके हो, लेकिन अगर न्यायपालिका भी उल्लंघन करती है तो उसे भी याद दिलाया जाएगा। जैसे कि इस आदेश के समय पर और वक्फ बोर्ड के समय पर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कई बयान दिए, सांसद निशिकांत दुबे ने भी बयान दिए थे कि न्यायपालिका आउटरीच कर रही है, अपने दायरे से बाहर जा रही है, जिसके कारण कई बार खराब हालात बन रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर तो साफ कह दिया था निशिकांत दुबे ने कि ये जो वैमनस्य का माहौल है, ये जो एक वर्ग जो है इस तरह से उत्पात मचा रहा है या ये जो दुर्भावना फैल रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे ने तो साफ कहा था। यहाँ तक कि पूर्व कानून मंत्री जो है किरेन रिजिजू, वो भी कह चुके हैं कि न्यायपालिका को अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसा टकराव पैदा हो रहा था कि संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में। लेकिन अब इस फैसले से वही सीमाएं, वही दायरे तय हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट को हर जायज नाजायज मांग को पूरी करने का रास्ता बनाने वालों के लिए भी ये बड़ी हार साबित हुई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।